किष्किंधा कांड की विशेषता यह है, अर्थवान है, बिना हनुमान जी के राम जी अधूरे हैं। इसलिए आज भगवान राम का संकल्प पूर्ण होगा, इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया प्रभु राम को, क्योंकि हनुमान जी मिल गए। भगवान राम ने हनुमान जी से एक बात पूछी कि हनुमान, तुम्हें पाकर के मैं ये विश्वास कर चुका हूं कि मेरा अब संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में भी कोई संकल्प है? क्योंकि मेरा संकल्प तो विप्रधेन सुरसंत लीन मनुजवता। तुम्हारा क्या संकल्प है? अपना संकल्प बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा एक ही संकल्प था कि मैं गुरु ऋण से उर्ण हो जाऊं। तो आज आपको पाकर के मुझे विश्वास हो रहा है कि आज मैं गुरु ऋण से उर्ण हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, अभी हुए नहीं हो जाओगे तो होगे कैसे, पहले मुझे ये बताओ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे ज्ञान देने वाले सूर्य भगवान, वही मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि मैंने ज्ञान तो दिया है हनुमान, लेकिन मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है मेरी संतान। देखो एक बात आपको बताएं, यदि संतान आपके अनुकूल है तब तो आप निश्चित रूप से प्रसन्नता महसूस करोगे कि हम प्रसन्न हैं क्योंकि हमारी संतान हमारे अनुकूल। और सब कुछ अनुकूल हो लेकिन संतान यदि अनुकूल नहीं है तो बहुत कष्ट की बात है। क्योंकि आपने जो भी जीवन में किया है वो आप के मन में ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी किया वो बेकार हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल नहीं। तो क्या सूर्य भगवान की संतान सूर्य भगवान के अनुकूल नहीं है? देखो भाई, सूर्य भगवान के पुत्र हैं सुग्रीव जी, जो किष्किंधा में रहते हैं, वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। उनको सूर्य पुत्र कहा जाता है। तो सुग्रीव जी की एक मना स्थिति है कि वो भागे भागे फिरते हैं। अच्छा बोलो, आपका बेटा भागा भागा फिरे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये भागा ही भागा फिरता है? अरे भाई, मेरे पास रहे, मैं जो उसे आदेश दूं उसका पालन करे, लेकिन वो तो भागा भागा फिर रहा है। तो सूर्य भगवान का जो पुत्र है सुग्रीव, वो भागने में एक्सपर्ट है, भागा भागा फिरता है। अच्छा, भागा भागा क्यों फिर रहा है? कारण क्या है? करना कुछ नहीं चाहता है, अधिकार पाना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, कर्तव्य से अधिकार मिलता है, बिना कर्तव्य किए किसी को अधिकार मिला नहीं है। और यदि बिना कर्तव्य के कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है तो निश्चित रूप से संघर्ष होता है कि तुमने किया दिया कुछ नहीं है और तुम अधिकार पाना चाहते हो। सुग्रीव जी कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन अधिकार पाना चाहते हैं। सूर्य भगवान इस बात से चिंतित है कि ये भागा भागा फिरता है, कुछ करना चाहता नहीं है और सम्मान पाना चाहता है, अधिकार पाना चाहता है। तो सम्मान ऐसे नहीं मिलता है, जब व्यक्ति कुछ करता है तब सम्मान मिलता है उसे। आज इस गांव में बेरियाडीह गांव में यज्ञ हो रहा है। ये 5वां यज्ञ है, पंचम यज्ञ। और 5वें यज्ञ का यजमानत तो श्री राम किशोर शाही जी ने स्वीकार किया है। 5 यज्ञ पूर्णता की ओर है, ये 5वां यज्ञ। ये तो मुझे ही अनुभव है कि 2 यज्ञों का तो मुझे ही अनुभव है। पिछले यज्ञ में आया था, इस बार आया हूं। वो अभी रामकिशोर जी मंच पर कह रहे थे, महाराज जी जो 2029 में 6वां यज्ञ होगा
उसमें हनुमत महायज्ञ होगा। तो आप आशीर्वाद दो कि यज्ञ सफल हो और आप आए। तो देखो भाई, पहले मैं आया था तो पहले भी मैंने कहा था कि तुम भी स्वस्थ रहोगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे श्रोता स्वस्थ रहेंगे, गांव और क्षेत्र के लोग जितने सहयोग कर रहे हैं वो सब स्वस्थ रहेंगे और पूरे ग्राम में, क्षेत्र में मंगल ही मंगल रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान की कृपा से 7 वर्ष हो गए, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में चला गया इसलिए यज्ञ नहीं हुआ, लेकिन लगभग इतना बड़ा महामारी का दौर आया। लेकिन प्यारे, कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि आप सब बैठे हो, राम किशोर जी, पूरे बेरिया डे ग्राम आसपास क्षेत्र के लोग मुक्त हस्त से सहयोग भी दे रहे हैं और यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। बहन बेटियां भी बाहर से आई हैं यज्ञ देखने के लिए, सभी रिश्तेदार बाहर से आए हैं, व्यवहारी बाहर से आए हैं, प्रेमी लोग बाहर से आए हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे प्राण की रक्षा की है, तभी तो हम बैठे हैं। नहीं, कोरोना काल में डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए थे कि भाई हम इलाज नहीं कर पाएंगे, ऐसी बीमारी महामारी है कि हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास रहेगा लेकिन बच जाओ तो भगवान की कृपा। लेकिन बच गए कि नहीं बच गए, वो लोग बचे तो आज यज्ञ में बैठे हो। मैं अभी यज्ञ भगवान के सामने सम्मुख बैठा हूँ, प्रार्थना करूंगा, दुर्गा माता से प्रार्थना करूंगा और अयोध्या नाथ भगवान से, बजरंगबली से ये प्रार्थना करूंगा कि 2029 में जो हनुमत महायज्ञ होगा उसमें राम किशोर शाही और आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी सुरक्षित रहेंगे और बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ 2029 का हनुमत महायज्ञ संपन्न होगा। और ठाकुर जी ने चाहा तो मुझे भी यज्ञ के निमित्त, यज्ञ भगवान सुरक्षित रखेंगे तो मैं भी आऊंगा आपके यज्ञ में 2029 में। समझे तो आप सभी को कहीं ना कहीं यज्ञ का पुण्य आपके कार्यों में और आपके स्वास्थ्य और आपके कर्तव्य, आपके परिवार के संचालन में यज्ञ का पुण्य हमेशा साथ काम आएगा, आपके साथ रहेगा। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा विश्वास से ही प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं है तो ईश्वर नहीं है, और विश्वास है तो ईश्वर आपके पास है। इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आए हम सभी लोग राम कथा के माध्यम से आज विश्राम दिवस की पावन वेला में विश्वास रखें। हनुमान जी ने कहा कि मेरा संकल्प एक ही है कि मैं सुग्रीव जी को आपसे मिला दूं, और यदि परमात्मा किसी जीवात्मा को मिल जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ उसकी भागदौड़ समाप्त हो जाए। क्यों भाई, ये जो भागा भागा फिर रहा है इंसान, और भाग भी रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अगर परमात्मा मिल जाए तो भागना भी बंद हो जाए और भाग भी जाग जाए। क्यों भाई, भागना बंद हो जावे और भाग जाग जावे। अगर आपने सुग्रीव को स्वीकार कर लिया तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो मेरे बेटे को परमात्मा मिल गया, राम मिल गए। इसलिए आप कृपा करके सुग्रीव जी को स्वीकार कर लें तो मैं गुरु ऋण से उर्ण हो जाऊं। भगवान ने किष्किंधा कांड में वचन दिया है। भगवान ने कहा है कि मैं वचन देता हूं हनुमान, सुग्रीव को मैं तुम्हारे कारण स्वीकार करूंगा, चलो मुझे ले चलो। गोस्वामी जी ने लिख दिया, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार
सुग्रीव राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी को राम जी मिले, हनुमान जी ने मिलाया। यह है किष्किंधा कांड। अच्छा, सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड में विभीषण जी को राम जी मिले। बोलो मिले कि नहीं? अच्छा, विभीषण जी को राम जी किसके माध्यम से मिले हैं? जल्दी बोलो। हनुमान जी के माध्यम से। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। 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 तुमरो मंत्र विभीषण माना। सुंदर कांड में विभीषण जी को हनुमान जी के माध्यम से राम जी मिले, और लंका कांड में हनुमान जी के माध्यम से विभीषण जी राजा बन गए हैं। बोलो, ये कार्य सफल हनुमान जी के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? तीनों कांडों का संकेत मिल रहा है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी को राम जी मिले और सुग्रीव जी राजा बने, और सुंदर कांड में हनुमान जी के माध्यम से विभीषण जी को राम जी मिले, और लंका कांड में विभीषण जी राजा बन गए। ये हनुमान जी की देखो 2029 में हनुमत महायज्ञ होना है, इसलिए मैं हनुमान जी की महिमा की भूमिका बना रहा हूं। कितनी बड़ी महिमा है हनुमान जी की। अब 2029 में हनुमत महायज्ञ होगा, तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, हनुमान जी महाराज की कितनी बड़ी कृपा आप सबके ऊपर रहेगी कि जिनके काम जो भी अधूरे होंगे, हनुमान जी की कृपा से उनके सारे काम पूरे होंगे। ये विश्वास रखना, ये वाणी मेरी व्यर्थ नहीं जा सकती है। हनुमान जी की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होंगे। सुग्रीव जी के पास हनुमान जी महाराज श्री राम जी को ले गए। सुग्रीव जी चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा रो नहीं, हनुमान जी ले आए हैं, अब तुम्हारी जो भी समस्या होगी सारी समस्या मैं दूर कर दूंगा। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु समस्या तो बड़ी है। भगवान ने कहा समस्या बड़ी है वैसे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी बता दो, बताने में क्या दिक्कत है, बताओ समस्या क्या है। सुग्रीव जी ने कहा समस्या यह है कि मेरी पत्नी को बाली ने छीन लिया है। छीनने का मतलब है जबरदस्ती जो है मेरे से दूर कर दिया है, और वो पंपापुर के राजमहल में उसको बंदी बना करके रखता है, बंदी बना के। अब देखो बंधन में बांध लिया है, बंदी बना के रखा है। सुग्रीव की पत्नी रोमा को, उसका नाम है रोमा, बंदी बनी बैठी है। सुग्रीव मिल नहीं सकता है अपनी पत्नी से। बाली ने कहा कि सुग्रीव यदि यहां आ गया तो जिंदा नहीं बच सकता है, और उसकी पत्नी रोमा से कहा बाली ने कि खबरदार, अगर तूने एक बार भी
नाम लिया कहीं सुग्रीव का, तो याद रखना इतनी यातनाएं दूंगा तुझे कि जीवन तेरा किसी काम का नहीं रहेगा। भय, मैं एक बात कहता हूं, घर के अंदर कभी भी तीन के आंसू नहीं निकलना चाहिए। आप कहो महाराज कौन कौन तीन के आंसू? एक तो माँ के आंसू नहीं निकलना चाहिए, दूसरा पत्नी के आंसू नहीं निकलना चाहिए, और तीसरा बेटी के आंसू नहीं निकलना चाहिए। माँ के आंसू निकलने का अर्थ है कि माँ की सेवा नहीं हो रही है, इसलिए माँ दुखी है। पत्नी के आंसू निकलने का अर्थ है कि पति निश्चित रूप से घर के दायित्व को संभाल नहीं रहा है। पति जो है भटक चुका है, पति नशा कर रहा है, पति जुआ खेल रहा है, पति जो है राहजनी कर रहा है, पत्नी रो रही है। कहां से कहां मेरे पिता ने निर्णय ले लिया कि इसके साथ मेरा विवाह कर दिया, अब मेरा जीवन नरक हो गया। कभी भी पत्नी के आंसू निकलना नहीं चाहिए, माँ के आंसू नहीं निकलना चाहिए, और बेटी के आंसू नहीं निकलना चाहिए कि बेटी इतनी ज्यादा उम्र वाली हो गई कि तुम उसका समय से विवाह नहीं कर रहे हो। याद रखना, यदि समय से किसी भी बेटी का विवाह बाप नहीं करता है तो धर्मशास्त्र में सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। समाज के लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन धर्मशास्त्र में वो बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। इसलिए दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षावान बनाइए, बच्चों को शिक्षा से जोड़िए, और समय से अपने बच्चों का विवाह कर दीजिए। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि हम बच्चों को धंधा क्या करावें, रोजगार व्यापार क्या करावें। बच्चे तुम्हारे पढ़ लिख जाएंगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, खुद ही रोजगार व्यापार खोज लेंगे। बोलो खोज लेंगे कि नहीं खोज लेंगे? स्वयं ही रोजगार मिल जाएगा, स्वयं व्यापार मिल जाएगा। इसलिए बच्चों को शिक्षित बनाना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अपने घर के खर्चे कम कर दो, अपनी सुविधाओं को कम कर लो, लेकिन बेटा बेटियों को समय से पढ़ाइए। जब वो पढ़ लिख जाएंगे निश्चित रूप से वो स्वयं व्यापार करेंगे, स्वयं बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा दी हुई शिक्षा व्यर्थ नहीं जा सकती है। और समय से बेटी बेटा का विवाह करिए। ये दो कर्तव्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आज सुग्रीव की पत्नी बंदी बनी पंपापुर में बैठी है, रो रही है। अच्छा बोलो, पंपापुर का विनाश होगा कि नहीं? बाली मरेगा कि नहीं मरेगा? इसी अपराध के कारण मरेगा। क्योंकि जीवन में हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा चरित्र बिगड़ गया तो हमारा जीवन बिगड़ गया, और चरित्र हमारा संभल गया तो निश्चित रूप से श्री राम और हनुमान मुझे मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। चरित्र के बल पर ही राम मिलते हैं, चरित्र के बल पर ही हनुमान मिलते हैं। याद रखना, अगर चरित्र सुधरा नहीं है तो आपको न राम मिलेंगे न हनुमान मिलेंगे, और सत्य कह रहा हूं न समाज में सम्मान मिलेगा। इसलिए चरित्र का निर्माण होना चाहिए। बाली ने आज दुखी कर दिया, किसको? नारी जगत को दुखी किया है। मैं कहता हूं उसकी पत्नी स्वयं रो रही है, तारा स्वयं रो रही है। केवल रोमा नहीं रो रही है, तारा भी रो रही है। रावण ने भी नारियों को दुखी किया है। रावण के राज्य में देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीत भरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नाग। देव यक्ष कन्याओं का हरण करके लाता है। देव यक्ष कन्याएं रो रही हैं, बंदी बनी बैठी हैं। 21,000 नारी और कुमारियों का हरण करके लाया था रावण, और उसने बंदी बना करके रखा था लंका में।
और याद रखना वो बंदी बनी हुई 21,000 नारियां कुमारियां रोती रही और रो रो करके श्राप दे रही थीं। और उसमें मूल रूप से सीता जी का श्राप और जुड़ गया, क्योंकि ये देव यक्ष कन्याओं का हरण तो किया था, लास्ट में उसने सीता जी का हरण किया, जनक नंदिनी जानकी जी का हरण किया। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि रहा न कोकुल रोवन हारा। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। मैं तुम्हारी पत्नी को बंधन मुक्त करूंगा और बाली का वध करूंगा। देखो भाई, 2 वचन भगवान ने दिए हैं, मैं तेरी पत्नी को बंधन मुक्त करूंगा और बाली का वध करूंगा। संसार में बहुत से बंधन हैं प्यारे, हम उन बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन हम बंधनों से मुक्त तो नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि उलझते जा रहे हैं। लेकिन हमको अगर बंधन से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल परमात्मा कर सकता है। और कलिकाल में परमात्मा का स्वरूप यदि आपको समझना है तो रामचरितमानस में ही समझ सकते हो कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, कैसे बंधन मुक्त करेगा, हम कैसे बंधन मुक्त हो सकते हैं। ये रामचरितमानस में ही प्रमाण मिल सकते हैं और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आइए सुनिए, भगवान ने कहा चिंता मत करो, सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव चलो मेरे साथ, आज मैं बाली को चुनौती दूंगा और उसका वध करूंगा और तेरी पत्नी रोमा को बंधन मुक्त करूंगा, चलो मेरे साथ। सुग्रीव को साथ लेकर भगवान गए। अब भगवान ने कहा कि बाली दिखाई नहीं दे रहा है, कहे महाराज वो तो महल के अंदर है। भगवान ने कहा 14 साल हम किसी के महल में नहीं जा सकते, नगर के बाहर तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नगर के अंदर प्रवेश करके किसी के महल में जाके किसी को चुनौती नहीं दे सकते हैं। एक काम करो, एन केन प्रकारेण सुग्रीव तुम बाली को मेरे सामने खड़ा कर दो। सुग्रीव ने कहा महाराज समस्या ये है कि अगर हमने खड़ा भी कर दिया उसको आपके सामने और कहीं आपने कुछ प्रयास नहीं किया तो पहले तो मुझे मार डालेगा और बाद में आप उसे मारोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इतना खतरनाक है कि मुझे देखेगा तो तुरंत मार डालेगा। भगवान ने कहा नहीं, मेरे सामने यदि किसी के प्राण भी निकल जाते हैं तो मैं उस पर दृष्टि डालूंगा तो प्राण उसके वापस आ जाएगा। अच्छा बोलो, ये विश्वास है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति निष्प्राण हो गया, मर गया, तो कोई डॉक्टर प्राण नहीं वापस करा सकता, लेकिन परमात्मा चाहे तो प्राण वापस ला सकता है कि नहीं? आप कहो प्रमाण क्या है? प्रमाण है मृतक जियावन, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होवे उड़ जब आई, श्रवण रंध्र होए मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होवे उड़ जब आई, श्रवण रंध्र होए श्रवण रंध्र होवे उड़ जब आई। मेरी वाणी में ये क्षमता है, मेरी दृष्टि में ये क्षमता है कि प्राण वापस आ जाएंगे। डरता क्यों है? बुला, ललकार। सुग्रीव ने ललकारा बाली को और सुग्रीव की ललकार सुन के बाली ने कहा अच्छा ये मुझे ललकारने के लिए आ गया, इसका मतलब है इसका साहस।
तारा ने कहा ये साहस सुग्रीव का नहीं है। सुग्रीव किससे मिला है? आप सोते रहते हो, आपको पता है? बाली ने कहा मुझे तो पता नहीं है किससे मिल गया सुग्रीव। तारा ने कहा, तारा मानी बाली की पत्नी, बाली की पत्नी ने कहा सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, उते तो बंधु तेजी बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, ओ कालहु जीत सके संग्रामा। आज श्री राम से मिल गया है सुग्रीव। अच्छा श्री राम, अरे मिल जाने दो श्री राम से, लेकिन आज मैं सुग्रीव का निश्चित रूप से वध करूंगा। आज उसकी मृत्यु होगी होगी, समय आ गया है उसके मरने का। तारा ने कहा नहीं, सुग्रीव को काल भी चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि काल का भी काल रक्षा करने के लिए आगे आ गया है। तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। बाली कहता है नहीं नहीं, मैं राम से डरता नहीं हूं, मैं काल से नहीं डरता हूं। तारा ने कहा काल से भले ही ना डरो, लेकिन राम से तो डरो। एक बात बतावें, काल क्या करेगा? काल ज्यादा से ज्यादा मार सकता है काल, क्यों भाई? और क्या करेगा? लेकिन राम से इसलिए डरना चाहिए क्योंकि राम नाराज ना होने पावे, राम रूठने ना पावे, राम हमसे दूर ना होने पावे। क्योंकि काल अगर क्रोध में आकर मुझे मार देगा तो राम की कृपा अगर मेरे ऊपर रही तो राम मुझे तार देगा, हम तर जाएंगे। तो हम मरने से क्यों डरे? जब हम तर जाए तो मरने से क्यों डरे? क्यों भाई? जब हमें तरना ही है, चिंता मरने की नहीं है, चिंता है तरने की। इसलिए राम तो तारते हैं। बाली ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर वो राम तारने वाला राम है तो मैं मर जाऊंगा, और राम के हाथों से मरूंगा तो तर जाऊंगा, फिर काल के हाथ से थोड़ी मरूंगा। राम मुझे मारेंगे तो राम के हाथ से मरूंगा, और राम के हाथ से मरूंगा तो निश्चित रूप से तरूंगा अगर राम है। और अगर राम का बहाना करके कोई राजकुमार आ गया है तो मैं डरता नहीं हूं, और यदि राम है वो ब्रह्म राम है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदरे